दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइपोमा के बारे में, जो एक सॉफ्ट और फैटी लंप होता है जो कि स्किन के नीचे फैट जमा हो जाता है, जिसकी वजह से एक गांठ जैसी नजर आती है। दोस्तों ये बहुत से लोगों को परेशान करता है। असल बात यह है कि क्या ये डेंजरस होता है या इसके होने की क्या वजह है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या होम्योपैथिक में इसका इलाज मुमकिन है। दोस्तों अगर आपके घर में या आपको या आपके रिलेटिव्स में किसी को लाइपोमा की बीमारी है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लाइपोमा क्या होता है, क्या इसके कॉजेस होते हैं, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और इसका इलाज क्या होता है। हम होम्योपैथिक की ऐसी कौन सी ड्रॉप्स इस्तेमाल करें, यूज करें कि जिससे ये चर्बी की जो गांठें हैं ये गल जाए। तो दोस्तों देर न करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि लाइपोमा क्या होता है। लाइपोमा जो होता है वो एक ट्यूमर जैसा होता है, एक चर्बी की गांठ होती है जो कि एकदम सॉफ्ट होती है, दबाने से दब जाती है और उसके बाद उसमें दर्द भी नहीं महसूस होता। 1 से 3 इंच की ये गांठ होती है, कभी कंधे पे होती है, कभी हाथों में होती है, पेट में होती है, कमर पे होती है। ऐसी कई जगह है हमारी बॉडी की जहां ये गांठ नजर आती है। दोस्तों ये कभी कभी जो है ये गांठ बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाती है। कभी नसों के दबाव पड़ने की वजह से जो हमारी नर्व्स होती हैं उसके ऊपर जब दबाव होता है, प्रेस पड़ता है, तो ये गांठें दर्द करती हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा लोग इसी वक्त पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये दर्द क्यों हो रहा है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता चलूं कि ये गांठ नॉन कैंसरस होती है। यानी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये गांठ हो गई, अब कहीं ये कैंसर ना बन जाए। तो ये नॉन कैंसरस होती है, इससे कभी भी कैंसर नहीं बन सकता। दोस्तों इसके लक्षण क्या है, ये कैसे दिखती है, ये कैसी होती है। दोस्तों ये एक सॉफ्ट लमी टाइप की गांठ होती है, अगर आप दबाएंगे तो वो मूवमेंट करती है, आसानी से इधर उधर हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों ये दर्द नहीं करती है, अगर दबाएंगे तो हल्का फुल्का दर्द महसूस होता है, बहुत ज्यादा प्रेस करेंगे तो हल्का फुल्का दर्द महसूस होता है, वैसे ये गांठ पेनफुल नहीं होती है। दोस्तों इसका साइज बहुत धीरे धीरे कर कर ग्रोथ होता है। लोग शुरुआत में इस बीमारी को लेकर, लाइपोमा की बीमारी को लेकर ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं ऐसी होगी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब वो धीरे 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 वो गांठ बढ़ना शुरू हो जाती है तो लोग बहुत ज्यादा परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि अब क्या करें, ऐसा कौन सा इलाज हम कराएं कि जिससे ये गांठ सही हो जाए। तो दोस्तों उस वक्त में परेशान हो जाते हैं लोग, तो अलग अलग जगह जाते हैं, डॉक्टर्स को दिखाते हैं। डॉक्टर कहते हैं ये बॉडी में इसका ना तो कोई फायदा है ना नुकसान है, ये बगैर किसी जो है इसका कोई फायदा भी नहीं है, नुकसान भी नहीं। डॉक्टर्स ये कहते हैं क्योंकि अक्सर जो पैथीज में है वो इसका ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन होम्योपैथिक एक ऐसी पैथी है जिसमें लाइपोमा का इलाज बहुत आसानी से मुमकिन है। अब दोस्तों इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है, असल बात मेरे को आपको ये समझाने की यही है कि अक्सर जो हम दवाएं लाइपोमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइपोमा के लिए लेते हैं, तो वो दवाएं फायदा नहीं करती हैं। लेकिन अगर हम वही दवाएं सिम्टोमेटिकली लेते हैं, जो शरीर में हमारे लक्षण दिखते हैं, अगर उस हिसाब से हम होम्योपैथिक दवाएं लेते हैं तो इससे इन गांठों को सही करना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों एक बात मेरे जहन में जो आ रही है, ये लाइपोमा बहुत सारे लोग कहते हैं ये क्यों होता है। जो हमारी बॉडी है उस बॉडी में अगर हार्मोनल चेंजेस होते हैं या जो है बॉडी बहुत ज्यादा फैट होने लगती है, ओबेसिटी बढ़ने लगती है, चर्बी हमारी बॉडी में बनने लगती है, तो उसकी वजह से लाइपोमा हो जाता है। दोस्तों कभी कभार इंजुरी होने की वजह से, कहीं चोट लग जाने की वजह से ये गांठ हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों खान पीन में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होने की वजह से, बाहर का ज्यादा खाने की वजह से, जो लोग काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं उनको ये बीमारी ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों हमारी बॉडी का अगर मेटाबॉलिज्म ठीक ना हो तो उसकी वजह से भी लाइपोमा की गांठें हो जाती हैं। अब इसका जो होम्योपैथिक इलाज है उसमें जो दवाएं हैं वो मैं आपको बताऊंगा।
दोस्तों सबसे पहली जो होम्योपैथिक दवा है वो है कल्केरिया कार्ब, जो कि खास लाइपोमा को गलाने के लिए इस्तेमाल कराई जाती है। जिन लोगों की बॉडी बहुत ज्यादा हैवी होती है, वजन होती है, यानी चर्बी बहुत ज्यादा होती है, पेट बहुत ज्यादा निकला होता है, साइड की जो चर्बी होती है ये बहुत ज्यादा निकली होती है, इसके अलावा मत्थे पर ठंडा पसीना अगर किसी को आता है, तो उन लोगों में कल्केरिया कार्ब नामी दवा इस्तेमाल कराई जाती है। अब इस दवा को इस्तेमाल कैसे करना है? 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में डालकर सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम इस्तेमाल करना है। सबसे पहली दवा कल्केरिया कार्ब, मैं स्क्रीन पर उसकी फोटो भी आपको शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोगों को दवा खरीदने में आसानी हो जाए। दूसरी जो होम्योपैथिक दवा है वो है थूजा ऑक्सीडेंटालिस। जब जो ये लाइपोमा है मल्टीपल हो जाए, यानी बहुत ज्यादा हो जाए, बॉडी में कई जगह फैल जाए, अगर आजू बाजू में कई सारी गांठें हो जाए, लाइपोमा हो जाए, तो ये दवा बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है। दोस्तों ये जो दवा है अक्सर डॉक्टर्स जो कल्केरिया कार्ब दवा है और थूजा जो दवा है इन दोनों को साथ में इस्तेमाल कराते हैं, क्योंकि ये दोनों होम्योपैथिक की वो खास दवाएं हैं जो कि लाइकोमा यानी गांठ को ठीक करने में मदद करती है। दोस्तों अगर बॉडी में और भी कहीं गांठ हो जाए, सीने पे गांठ हो जाए या पेट के अंदर कहीं गांठ हो जाए, तो उन बीमारी में उस गांठ को गलाने के लिए इन्हीं दवाओं का इस्तेमाल कराया जाता है। दोस्तों तीसरी जो होम्योपैथिक दवा है वो है बेराइटा कार्ब। इस दवा को 6x पावर में लेना है और ये दवा किन लोगों को दी जाती है? जो लोग बहुत ज्यादा एल्डर हो जाते हैं, यानी 40 साल की उम्र के बाद में अगर किसी को लाइपोमा की बीमारी हो जाती है, चर्बी की गांठ बन जाती है, तो उस कंडीशन में हम बेराइटा कार्ब 6x पावर में दी जाती है। इस दवा को 4-4 गोलियां सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम चूसना है। जो चौथी एक होम्योपैथिक दवा है जो कि बहुत ही खास होम्योपैथिक दवा है जो कि लाइकोमा की बीमारी में दी जाती है, वो है फाइटोलक्का। इस दवा को भी 6x पावर में लेना है, जो कि लाइपोमा को गलाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। ये मेडिसिन बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है जो कि मोटापे को कम करने के लिए होम्योपैथिक में इस्तेमाल कराई जाती है। दोस्तों जिन लोगों को चर्बी की गांठ हो जाती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, पेनफुल होता है, यानी उसको दबाने से दर्द होता है, तो उस कंडीशन में हम इस दवा का इस्तेमाल करा सकते हैं जिसे फाइटोलक्का कहते हैं। इसको भी 6x पावर में लेके 4-4 गोलियां सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम चूसना है। दोस्तों इसके साथ साथ में एक आपको जो परहेज मैं आपको बताता हूं या आपको कैसी लाइफस्टाइल रखनी चाहिए, अगर आपको लाइपोमा हो जाए तो आपको कैसे रहना चाहिए, उसके लिए 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बताकर ये वीडियो को खत्म करता हूं। आप भी बहुत ज्यादा बोर हो रहे होंगे, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि हेल्दी डाइट, यानी जंक फूड का इस्तेमाल न करें, बाहर के खाने न खाएं, जितना हो सके घर का खाना इस्तेमाल करें। जो खाने फाइबर रिच होते हैं उनको, उन खानों का ज्यादा इस्तेमाल करें। दूसरी जो अहम पॉइंट है वो है रेगुलर एक्सरसाइज। रोजाना 30 मिनट्स की एक्सरसाइज जरूर करें, रनिंग करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, जिम ज्वाइन करें। इससे जो चर्बी है वो गल जाती है और उसके बाद जो है धीरे धीरे कर कर ये गांठ छोटी होना शुरू हो जाती है। तीसरी जो अहम पॉइंट है वो है अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना, यानी अक्सर जो हमसे गलती होती है, हम पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। दिन भर में 1-2 लीटर पानी पी लेते हैं और ये सोचते हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा काफी हो गया है, अब पानी पीने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर खुश्की पैदा होना शुरू हो जाती है, ड्राइनेस होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, दिन भर में कम से कम 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए ताकि हमारी बॉडी अंदर से हाइड्रेट रहे, या हमारी बॉडी में अंदर कोई टॉक्सिन जमा हो तो वो पेशाब और बाथरूम के रास्ते से निकल जाए। एक चौथी एक अहम पॉइंट है वो है मेडिटेशन। अपना दुनिया से पूरा वक्त निकाल कर, फारिग कर कर 2-4-10 मिनट, 5 मिनट, शुरू में तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है मेडिटेशन करने में, एक ध्यान
अकेले बैठकर एक जहन, अपना दिमाग एक जगह रखकर, दुनिया की सारी बातों को भुलाकर एक जगह बैठकर थोड़ी देर ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें। तो इससे क्या होता है, हमारा विल पावर बढ़ता है। हमें बहुत सी ऐसी बीमारियां जो है वो हम उनको झेल ले जाते हैं, उनसे हम लड़ सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों मेडिटेशन बहुत जरूरी है। ये हमारी विल पावर को बढ़ाती है, हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। तो ये चार दोस्तों एक अहम पॉइंट थे, जिससे आप परहेज अगर करेंगे या इन चीजों को आप कर लेंगे तो इससे जो है लाइकोमा की बीमारी से कुछ हद तक बचा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके दिमाग में, आपके जहन में कोई क्वेश्चन पैदा होता है इस बीमारी को लेकर, या इन दवाओं को कैसे लेना है, कैसे इस्तेमाल करना है, तो आप मुझसे बेझिझक होकर कमेंट्स में आकर सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई इस बीमारी को लेकर प्राइवेट सवाल करना है तो आप मेरे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, मैं इंशाल्लाह जल्दी आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा दोस्तों एक बात मैं हर अपनी वीडियो में कहता हूं, हमारे बहुत से ऐसे भाई और बहन हैं जो कि बड़ी बीमारियों से परेशान हैं। हम उनको जानते नहीं लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। वो अलग अलग पैथीज का इलाज कर करके थक जा चुके हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है अब हम क्या करें, दवा खा कर थक चुके हैं। 10 साल से दवा खा रहे हैं, 15 साल से दवा खा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपके रिलेटिव्स में, आपके जानने वालों में या आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसे हो जो कि बहुत ज्यादा परेशान हो अपनी बीमारी को लेकर, तो वो अपनी रिपोर्ट्स को मेरे इस दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें। मैं इंशाल्लाह उसको समझने की, उसको देखने की, समझने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे समझ में आ गया तो मैं इंशाल्लाह आपको दवाएं भी बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। अब इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इसको शेयर जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब इंशाल्लाह हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक की इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।